हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैंने जो केमिस्ट्री से टॉपिक लिया वो मैंने लिया ऑक्टेट रूल। सो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगी कि ऑक्टेट रूल होता क्या है विद एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्टेट रूल जो है उसे बोलते क्या है। ऑक्टेट रूल जो है लीविस ऑक्टेट रूल के नाम से भी जाना जाता है और लीविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ऑक्टेट रूल होता क्या है। एटम्स टेंड टू गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि हमारे पास दो एलिमेंट है, ठीक है। अब ये जो दो एलिमेंट है, हम ये क्या करेंगे, दो एलिमेंट जो है उन दोनों की जब हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज़ निकाली तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की हमें कमी पड़ रही है। तो जब हमें कमी पड़ेगी तो क्या होगा, एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिससे क्या होगा, जो दोनों जो एलिमेंट है वो एक स्टेबल जो है कॉन्फ़िगरेशन अपना बना लेंगे। इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल में यही बताया गया है कि या तो आप गेन कर सकते हैं कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन दे के जो है वो लूज अपना कर लेगा और सामने वाले को दे के गेन कर लेगा, जिससे क्या है दोनों जो एलिमेंट है उसका वो कंप्लीट एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, या तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है इन दोनों को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। उसी के साथ साथ कुछ अदर एलिमेंट्स है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसे 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स में एक एग्जांपल लिया जो कि मैंने लिया डाई नाइट्रोजन का। देखिए नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज़ होती है 1s² 2s² 2p3। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। जब हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो जो नाइट्रोजन 2 ले लिया, इसके बीच में जो है जो 3 जो है इसमें यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएंगे। 3 जो है इसके यहाँ पे ये एक तरह से 3 जो है वो बॉन्ड बना लेगा, जिसको हम लोग नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी बोलेंगे, 3 ट्रिपल बॉन्ड भी आप बोल सकते हैं इसे। साथ ही साथ इसमें 2 जो होता है वो लोन पेयर हो जाएंगे। तो ये लोन पेयर हमने नाइट्रोजन के ऊपर लिख दिए। तो ये नाइट्रोजन जो है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ और इसमें 2 जो है वो जो लोन पेयर है वो बच जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ जिससे आपको और अच्छे से कम एक्सप्लेन हो जाए। जैसे HCl मैंने यहाँ पे लिया है। अब आपको मैं बता दूं कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें होता है बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सीरीज़ है वो भी क्या हो जाएगी 1s1। अब जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज़ है वो कैसे बनेगा 287। अब क्या होता है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर इसको स्टेबल बनना है तो इसको 2 चाहिए और इसे अगर स्टेबल बनना है तो इसे 8 चाहिए। तो क्या करेंगे बेसिकली कि जो हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जो है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट करेगा। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है उसके पास 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और क्लोरीन जो है उसके पास टोटल आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 2 है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हाइड्रोजन के पास, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो क्लोरीन है उसके पास क्या आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो इससे आपका जो कंप्लीट बनेगा कि वो हाइड्रोजन जो है वो आपका बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो क्लोरीन है वो आपका बन जाएगा 2 8 8 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसका ये बन जाएगा। सो गाइस, इसी तरह से आप कोई भी जो मॉलिक्यूल है, कोई भी आप कंपाउंड जो है उसका आप जो है उसका आप जो है कम्प्लीटली ऑक्टेट रूल निकाल के आप देख सकते हैं कि उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो ऑक्टेट रूल है ना, ये ऑक्टेट रूल मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर जो था, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन, जैसे डाई नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन जो है 2 नाइट्रोजन मिलते तो यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्म होते, एक तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड शो करता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मैं आपको बता दूँ जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ मिलकर अपना स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये बेसिकली क्या बनाता है, ये कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है
वो बनाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर ही फॉर्म करता है हाइड्रोजन जो क्लोराइड है। सो ये लीविस जो ऑक्टेट रूल है ये बेसिकली दो चीज़ बताता है। पहली चीज़ तो ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, बनता कैसा है, ये इससे आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कोई भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो सीरीज़ होती है उसी के दम पे आप आगे जो है कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, ये आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।